हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, हमदान 6 मंथ का हो चुका है। तो अभी मैं उसके साथ मेरा दिन भर कैसा जाता है वो शेयर कर रही हूँ। दोपहर तक का मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले सुबह सुबह से वो मस्ती करता है। सुबह 6 बजे से वो उठ जाता है। उसके बाद वो दूध नहीं पीता है, पता नहीं क्यों 4 घंटे तक उसको भूख ही नहीं लगती है। उसके बाद लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको दूँ, लेकिन वो पीता नहीं है। अभी भी वो खेल ही रहा था। मैंने उसको हाथ में पकड़ा दिया था, लेकिन वो इधर उधर करे जा रहा था। वैसे वो स्टील की बोतल ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाता, प्लास्टिक वाली पकड़ लेता था। लेकिन अभी मैं प्लास्टिक वाली बोतल में उसको मिल्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो जो है अच्छी नहीं रहती प्लास्टिक बेबीज़ के लिए। तो इसीलिए मैं उसको स्टील की बोतल में देती हूँ। और अभी तो उसका मूड ही नहीं था, तो उसने अलग हटा दिया। और मैं यही सोच रही थी कि वैसे तो मैं कम ही बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाया था मैंने, लेकिन वो नहीं पी रहा था। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि ये पी ले, क्योंकि फिर ये है कि वेस्ट ना हो इसीलिए। लेकिन ये है कि पी ही नहीं रहा था। अभी थोड़ा-थोड़ा सा वो पीने लगा था। जब तक मैंने सोचा कि मैं सारे कपड़े इसके तह कर देती हूँ। जो भी कपड़े मैं रात में धो लेती हूँ, इसके दिन भर के कपड़े हो जाते, बहुत सारे कपड़े निकलते यार इसके, सबसे ज़्यादा। तो मैं रोज़ इसके कपड़े 2 टाइम धोती थी। पहले तो सुबह धोती थी और शाम के, लेकिन अभी मैं सिर्फ शाम के धोती हूँ, क्योंकि मैं अभी वॉशिंग मशीन में सुखा लेती हूँ, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे धूप में मुझे जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ऊपर है छत, इसीलिए मैं यही डाल देती थी सामने। और बिना धूप के कपड़े सर्दियों में सूखते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से सूखते हैं, इसीलिए मैं वॉशिंग मशीन में सुखा लेती हूँ शाम के सारे इकट्ठा करके। तो इसीलिए मैं दिन भर के इकट्ठा करके सिर्फ शाम के धोती हूँ और सुखा लेती हूँ उसके बाद। और वैसे तो मैं इसको डायपर में रखती हूँ ज़्यादातर टाइम, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि इसको डायपर में कम रखूँ, क्योंकि जो भी डायपर्स के पैकेट मुझे ब्रांड की तरफ से मिलते हैं मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ, तो फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ये है कि अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा बचत कर लूँ, क्योंकि अभी विंटर्स आएँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा कोहरे वाली सर्दी जब आएगी तो मुझे इसको दिन भर डायपर में और रात भर डायपर में ही रखना पड़ेगा। तो मैं अभी यूरिन शीट पर लेटाल देती हूँ और पजामे में चेंज करती रहती हूँ, यूरिन शीट भी चेंज करती रहती हूँ। ऐसा करती हूँ तो इससे ये होता है ना कि मतलब डायपर की नीड नहीं होती बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने ये सारे, और पता है मैं इसके कपड़े ना उल्टे धोती हूँ। जो पजामे होते हैं ना वो मैं उल्टे इसीलिए धोती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उल्टे ही निकलते हैं, और ये है ना कि टॉयलेट के ही रहते हैं बस, और उल्टे सही से धुल जाते हैं। इसीलिए मैं इसके कपड़े उल्टे ही धोती हूँ। बस जो ऊपर के रहते हैं वो मैं सीधे करके धोती हूँ ज़्यादातर। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे कपड़े इसके तह करके रख दिए। अभी मैं सारे कपड़े इसमें रखती हूँ। ये वैनिटी बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी वैनिटी है यार, ये इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो ज़रूर अगर आपको नीड हो तो ले लेना। ओके, और ये प्राइस भी इसका बहुत कम है। और यहाँ पे इसके पैर जो हैं बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसको सॉक्स पहना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सॉक्स पहना रही थी, और ये बहुत ही अच्छे से देख रहा था कि ये है क्या, और ये अपने पैर मुँह में ले लेता है। तो मैंने सोचा अब ये यार क्या करूँ, पहनाना तो पड़ेगा। तो सॉक्स भी गीले कर रहा है यार ये। तो अभी यही प्रॉब्लम है यार, इसको पता नहीं कैसे समझाऊँ मैं कि सॉक्स गीले हो जाएँगे तो मैं कैसे चेंज करूँगी बार-बार। और अभी तो इसको मैंने सुबह के टाइम में, ये बहुत ज़्यादा टॉयलेट करता है, तो मैं इसको डायपर में ही रखती हूँ। और इसका पॉटी का भी टाइम होता है, तो इसीलिए सुबह एक बार ही करता है बस ये, रोज़ डेली। पहले 2 टाइम करता था, लेकिन अब 1 ही टाइम करता है सुबह-सुबह। और यहाँ पे जैसे ये खेल रहा था और मैं थोड़ा बहुत काम करने में लगी हुई थी, और जो भी कपड़े हैं रात में मैंने धोए थे वो मैं और लेने जा रही थी। और बार-बार मैं इधर-उधर, सुबह के टाइम होता है ना थोड़ा बहुत इधर-उधर का काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको उसका टॉय दे दिया था खेलने के लिए। ये उसके नाना उसके लिए लेकर आए थे, तो उससे वो खेल रहा था। जब तक मैंने सोचा कि मैं
मैं बर्तन धो लेती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है यार कि गिर ना जाए, इसलिए मैंने थोड़ा-सा तकिए लगा दिए थे और मैं जल्दी से यहाँ पे बर्तन धो रही थी। वैसे तो यार सच बताऊँ तो जब ये न्यूबॉर्न था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जैसे-जैसे ये ऐसे चलने वाला बन रहा है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे इधर-उधर भागने लगा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तो कुछ भी नहीं है, मैंने सुना है जब बच्चे 1 साल के हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ तो मुँह में ले लेते हैं और डर लगता है कहीं उल्टी-सीधी चीज़ ना खा जाएँ। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है यार। अभी तो यही है कि थोड़ा ऐसे चल तो नहीं पाता, लेकिन खिसक-खिसक के आगे-पीछे हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू दे रही थी, उसके लिए मैंने कवच बना दिया था तकियों से और उसके बाद मैं इसके ये कपड़े धो रही थी। कुछ कपड़े हैं ये टॉयलेट के, रात में थोड़े बहुत मैं जैसे होता है ना चेंज कराती हूँ जब मैं डायपर, तो ऐसे ही करती हूँ मैं। थोड़े बहुत कपड़े इसको पहना देती हूँ ऐसे पजामे और बिना डायपर के रात में। कभी-कभी ऐसा करती हूँ मैं जब मुझे लगता है हाँ, अब ये टॉयलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये टॉयलेट करके एकदम गीला पड़ा रहता है मेरे बगल में और मैं सोती रहती हूँ, मुझे पता नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम डायपर में ही रखती हूँ रात में तो बिल्कुल ही। और यहाँ पे मैंने इसके कपड़े धो दिए थे और सिंपल तरीके से मैं उल्टे ही धो देती हूँ, थोड़ा-सा सर्फ एक्सेल में ऐसे डाल के और साफ से ऐसे धो देती हूँ। बहुत ही ईज़ी, मैं ब्रश से नहीं धोती क्योंकि सिंपल टॉयलेट के तो होते हैं, ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मैंने इसका डायपर चेंज कराया क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। हर 3 घंटे में डायपर चेंज करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और बच्चों को गीलापन महसूस होता है इसीलिए। तो यहाँ पे उसका खेलने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, अपने आप ही ये मुझे देख-देख के हँस रहा था। तो लेकिन मुझे काम भी था बहुत सारा। उसके बाद मैं थोड़ी देर उसके साथ खेली, फिर मैंने इसके लिए पानी गरम करके रख दिया। मैं एक बार पानी गरम करके रख लेती हूँ तो वो दिन भर चल जाता है। और कल रात में मैंने कुछ सामान मँगाया था इसके लिए, ये एप्पल और ये ब्राउन राइस, गाजर और ये खजूर, ये सब चीज़ें मैंने इसके लिए मँगाई थी। और अभी देखते हैं ब्राउन राइस की मैं खिचड़ी बना के दूँगी। पता नहीं नॉर्मल राइस जो हम लोग खाते हैं वो बेबी को दे सकते हैं या नहीं, इसीलिए मैंने ये वाले मँगाए थे। ये थोड़े से ना एक्सपेंसिव लगे मुझे, वो वाले जो अपन लोग खाते हैं बासमती वो तो ठीक है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगे मुझे। लेकिन ठीक है, अभी वैसे भी उसको मैं 2 मंथ तक ही दूँगी क्योंकि जब ये 8 मंथ का हो जाएगा तो मैं छोड़ दूँगी और जो नॉर्मल राइस हम लोग खाते हैं वही उसकी खिचड़ी बना के दिया करूँगी। और पता नहीं कैसे-कैसे देते हैं, तो वो चीज़ें मैं देखूँगी कि कैसे राइस दिया जाता है बेबीज़ को। और अभी तो मैं इसको ये दे रही थी, ये मैंने कल की वीडियो में शेयर किया है, बिल्कुल भी अवॉइड कर रहा था और मैं ये फर्स्ट टाइम इसको खिला रही थी, बिल्कुल नहीं खा रहा था। इसको इतना बेकार लग रहा था। ये एप्पल प्योरी मैंने बनाई थी, लेकिन ठीक है, उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, उसको नहीं खाना तो ठीक है अब। और इसीलिए मैंने दूसरे दिन आज कुछ भी ट्राई नहीं किया। अब मैं कल से देखो कुछ ना कुछ कोशिश करूँगी, थोड़ा-थोड़ा दूँगी, अगर नहीं खाता है तो मैं हटा दिया करूँगी। और यहाँ पे मैंने नहा लिया था, ये सेकंड डे है, सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमदान सो रहा था, तो मुझे ये बेडशीट से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी यार, बहुत दिन से ये बिछी है। तो मुझे ना हर 4-5 दिन में, मतलब 1 हफ्ते में, मुझे 1 वीक में तो ऐसा लगता है कि बस अब मैं चेंज कर दूँ बेडशीट और नया-नया लुक मुझे अच्छा लगता है बेडशीट का। लेकिन मेरे पास अभी ज़्यादा बेडशीट नहीं है। मुझे बेडशीट कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, नई-नई बेडशीटें खरीदना बहुत शौक है मुझे बेडशीट का, लेकिन बेड उस लायक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं खरीदती क्योंकि बेड बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब-सा है ना। तो जब मैं डबल बेड का बेड लूँगी तब मैं बेडशीटें लूँगी अच्छी-अच्छी, अभी तो नहीं ले रहे हैं।
और यहाँ पे मैंने नहा लिया था, उसके बाद मैं बॉडी लोशन लगा रही थी और थोड़ा-सा मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था और मेरे फेस पे टेंशन दिख रही होगी, वो ये टेंशन थी कि अब यार ये कपड़े निकल गए। तो ये कपड़े, जब भी कपड़े निकलते मुझे ऐसा लगता है तुरंत धो के डाल दो, लेकिन अब तो वॉशिंग मशीन है तो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। और ये मैंने रात में धोए थे ये कपड़े, फिर से इकट्ठा हो गए थे तो मैंने सब तह करके रख दिए, सुखा लिए थे। मतलब मैं रस्सी पे से उतार के लाई थी, फिर मैंने बेड पे पटके थे, उसके बाद मैंने सब तह करके रख दिए। और यहाँ पे मैंने ये, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत अच्छा है बेबीज़ को नहलाने के लिए और मैंने इसको मीशो से परचेज़ किया है बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि मुझसे ऐसे बैठाल के मुझसे नहीं नहलाया जाता था। अभी तक मैं पागल थी, बहुत ही प्रॉब्लम फेस की मैंने इतने टाइम तक, 6 मंथ तक बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने नहलाया इसको, क्योंकि अभी तक मेरे पास, अब लेकिन मुझे लग रहा है कि यार इसमें नहलाना तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। और इसको स्टार्टिंग में डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये बैठ गया था, मतलब बिठाल दिया था मैंने इसको अपने पकड़ के, थोड़ा-सा पकड़ के बिठालना पड़ता है क्योंकि अभी 6 मंथ ही हुए हैं और अभी हमदान नहीं बैठ पाता है। कुछ बच्चे जल्दी बैठना सीख जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। हर बच्चे का अलग-अलग होता है यार, ये जेनेटिक होता है। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं मेरा बेबी तो 4 मंथ में बैठने लगा था, 5 मंथ में बैठने लगा था। यार सब अलग-अलग बेबीज़ होते हैं, किसी का 7 मंथ में बैठता है, किसी का 6 मंथ में। तो अभी हमदान 6 मंथ का हुआ है, जब बैठने लगेगा तो बैठने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि हम लोगों में जो है, मेरे ख़ानदान पे गया है वो, तो मेरे यहाँ थोड़ा लेट, लंबे-लंबे लोग हैं तो थोड़ा बॉडी जो है वो ढीली-ढीली सी होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है बैठने में। ऐसा नहीं है एकदम बच्चे जो हैं नहीं बैठते जल्दी, जो कर्री बॉडी होती है जिनकी, वो 5 मंथ में बैठने लगते हैं। हमदान की थोड़ी लूज़ बॉडी है, कर्री इतनी नहीं है, इसीलिए। अभी मैं उसको नहला रही थी तो उसको सर्दी लग रही थी। वैसे तो मैंने उसको बहुत दिन बाद नहलाया है, क्योंकि सर्दियों में मैं उसको बिल्कुल नहीं नहलाना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि यार बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, कँपकँपा रहा था बेचारा। लेकिन ठीक है, अभी नहलाना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत दिन से उसने नहीं नहाया था। जब भी मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं नहला देती हूँ, क्योंकि सर्दी लगती है यार उसको, और कँपकँपाता है ना तो मुझे बहुत तरस आता है देख के। लेकिन ठीक है अभी तो। और यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से नहला दिया और इसमें मुझे काफ़ी ईज़ी लगा नहलाने के लिए। तो आप लोग भी अगर मतलब न्यू मॉम है और ऐसे बच्चों को नहलाने में प्रॉब्लम होती है, कोई है नहीं पकड़ने के लिए, तो ये परचेज़ कर सकती है। बहुत ही सस्ता वाला है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं मार्केट में बहुत तरीके के, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए मुझे ये ठीक लगा। सस्ता भी है और अच्छा भी है। अगर बच्चा बैठ पाए तो और अच्छी बात है। अभी हमदान थोड़ा ऐसे हिलता है ना, तो जब बैठने लगेगा ना तो और अच्छे से मैं नहला पाऊँगी। और यहाँ पे उसका फेस अकेला मैंने ऐसे करके धुलाया, मतलब नहलाया, फेस अलग धोया मैंने, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे ही उसके ऊपर ऐसे पानी डायरेक्ट मैं नहीं डाल रही। तो अभी मैंने थोड़ा-सा उसका ऐसे करके डाला है पानी, क्योंकि मैंने देखा था एक की वीडियो में उन्होंने ऐसे ही डाला था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। लेकिन यार वो पता है ऐसे नहीं डालना चाहिए, बच्चों को साँस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ऐसे नहीं डालना चाहिए। और इसीलिए मैंने अभी सिर्फ़ 2 बार ही डाला था। अब मैं एक ही बार डाला करूँगी, वो भी एकदम कम-कम। उसके बाद मैंने अच्छे से उसको पोंछ दिया तौलिया से, और फिर कपड़े पहना के मैं डायरेक्ट धूप में लेके आई उसको, क्योंकि धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। अभी उसकी पहली सर्दी है। उसके बाद मैं उसको फ़ॉर्मूला मिल्क दे रही हूँ और मैं लैक्टोजन ही यूज़ करती हूँ इतने टाइम से, 6 मंथ से ही मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। और इसको बनाने का मुझे ये सबसे ज़्यादा ईज़ी तरीका लगता है। थोड़ा-सा मैं गुनगुना पानी लेती हूँ और उसमें 3 चम्मच डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना जैसा भी बने। उसके बाद मैं इसको ऐसे घुमा देती हूँ बॉटल को, यूँ और बस बन जाता है उसके बाद। और अभी लाइट चली गई थी। वैसे लाइट मैं दोपहर में बंद कर देती हूँ, क्योंकि लाइट बंद रहती है तो हमदान को बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। और अभी बस यही था हमदान और मेरा दिन भर का रूटीन। बहुत ही स्मूथ दिन चला जाता है। इसके बाद बस वो दूध पी के जो है सो जाता है दोपहर में। उसके बाद वो डायरेक्ट 2-3 घंटे बाद उठता है, फिर दूध पीता है, फिर थोड़ी देर खेलता है। मतलब बहुत ही स्मूथ दिन भर चला जाता है इन सब चीज़ों के बाद। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हैप्पी पेरेंटिंग।
वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट न्यू मॉम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।